कौन से चैनल पे आ रहा है देखना जरा, 1 बज गई, महाराज दिख रहा है क्या? कई लोगों ने पूछ भी लिया कौन, वो सीवर वाला पागल आ रहा है क्या? देखो जरा वो, बस वो देखो जरा, वो सीवर वाला दिख रहा है क्या? चैनल बदला। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम रिमोट लेके बैठते हो और चैनल चेंज कर 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 देखते हो कि सीवर वाला महाराज आ रहा है क्या, कथा आ रही है क्या, शिवपुराण आ रही है क्या? चैनल चेंज कर करके देखते हो। बस मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी भी ऐसा ही है। वो भी टार्च लेकर तुम्हें ढूंढता रहता है क्या मेरा भगत यहां रहता है क्या? वो भी ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढ रहे हो। अभी भटिंडा पंजाब में कथा थी, तो वहां पर हमने कथा में वर्णन किया संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी का, और वर्णन किया उनके शिष्य बाले का। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा, जैसे हम ईश्वर को खोजते हैं, क्या ईश्वर हमें खोजता है? भटिंडा पंजाब की कथा में ये प्रसंग आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा। बाले कह रहा है गुरु नानक देव जी से, जैसे हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या ईश्वर हमको ढूंढ रहा है? गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं कि हमको ईश्वर को ढूंढने में जितना समय लगता है, हम ईश्वर को जितना ढूंढने में समय लगाते हैं, भगवान गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं उससे दुगना समय भगवान को, अपने भक्त को छांटने में लग जाता है। क्या ये मेरा भक्त है? और क्या ये भगवान की अविरल भक्ति को प्रदान करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम जप करने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला है? उसको छांटना है, उनको उसको बीनना है उनको। अब आजकल की बहुओं को तो सब सामान जो है ना बड़ा सरलता में मिलने लगा। मॉल में जाओ, दुकान पे जाओ, छटा छटाया बिना बिनाया तिल्ली मिल जाती है। तिल, पहले के ज़माने में तो तिल अगर आता था तो यहाँ पर माताएं बुजुर्ग बैठी होंगी, बड़ी बड़ी माताएं बैठी होंगी, और कई बड़ी बड़ी जेठानियाँ और नंदे आदि आदि जो बैठी होंगी, उनको मालूम होगा तिल लेकर आओ, फिर उसको बोलो जरा, लड्डू बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? तिल को पहले धोना पड़ता है, धो के फिर सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद वापिस छांटना पड़ता है, छांटने के बाद फिर उसको वापिस चलनी से चालना पड़ता है, छानने के बाद में फिर लड्डू बनाए जाते हैं। आज के जमाने में तो तुरंत बाजार से गई बिनी बिनाई तिल्ली आ गई, धोने की जरूरत नहीं, तिल्ली आई, लड्डू मिलाया और निपटा नुपटू के। कितनी जल्दी। अब किसी ने ये कथा किसी ने सुन ली, और सुनने के बाद किसी ने कहा गुरु जी आप कहते हो आज के जमाने में बिल्कुल एकदम क्विकली काम है, चुटकी बजाते से ही काम हो जाए, एक बार बस फोन करो, पिज्जा तुम्हारे सामने है, फोन करा तुम्हारे सामने नाश्ता आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने भोजन आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने ये आ गया। अब जैसे व्यक्ति तुरंत कोई ना कोई चीज को प्राप्त कर लेता है, तो क्या व्यक्ति के कर्म का दंड, पाप और पुण्य का फल भी जल्दी मिलने लगा क्या संसार सागर में, कलयुग में? हमने कहा बिल्कुल। पहले के समय में भगवान के पास में भी एक मोटी मोटी फाइल होती थी, फिर उसमें देखते थे लीलाबाई ने क्या क्या करा, कमलाबाई ने क्या क्या करा, भैरू सिंह ने क्या क्या करा, जगदम्बा ने क्या क्या करा, उसमें देखा जाता था। अब भगवान भी लैपटॉप रखने लगे।
अब भगवान के पास भी लैपटॉप है। भगवान बस तुमने अच्छा कर्म करा, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी के लिए अच्छा करा, किसी को दवाई की जरूरत है और तुमने उसके लिए 2 रुपए की दवाई निकालकर उसको दवा दे दी, आपने किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, किसी का साथ आपने दे दिया, तो निश्चित है भगवान के पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्लिक करता है और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है, जो ये शिव महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वाणी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी